प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार की दूसरी इकाई शुरू करने जा रहे हैं। आपकी दूसरी इकाई के अंतर्गत राजनीतिक अवधारणाएं हैं, जिन्हें हम पॉलिटिकल कंसेप्ट भी कहते हैं। और राजनीतिक अवधारणाओं में आज हम देखेंगे लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के नाम से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आज हम राजनीतिक कंसेप्ट्स के अंदर स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक एवं जो नागरिक जीवन है उसमें स्वतंत्रता की अवधारणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का आदर्श उसके वैयक्तिक जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना स्वतंत्रता के वह कार्य क्या कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के आदर्श ने जनसाधारण को त्याग और बलिदान के लिए जितना अधिक अनुप्राणित किया है उतना कभी भी किसी आदर्श ने नहीं किया है। तो इसलिए ये उचित ही है कि स्वतंत्रता की जो परिकल्पना है उसको राजनीतिक विज्ञान का एक केंद्रीय विषय माना जाता है, जिसको समझे बिना हम राजनीतिक विज्ञान के जो सार है, राजनीतिक विज्ञान का जो अर्थ है उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, देखिए, है ना। स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी रूपांतरण है, ये शब्द आया कहाँ से है। साधारण बोलचाल में स्वतंत्रता का अभिप्राय किसी भी प्रकार के बाहरी बंधन के अभाव से लिया जाता है ना। लेकिन ये शब्द कहाँ से आया, तो जो स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी रूपांतर है वह लिबर्टी है। ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है और जिसका अर्थ क्या होता है, बंधनों का अभाव। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो स्वतंत्रता इंग्लिश के लिबर्टी शब्द से बना है और लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकल कर आया है और उसका अर्थ क्या होता है, बंधनों का अभाव। देखिए, विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने इसके अलग अलग तरह से परिभाषा दी है। मनुष्य अपने जीवन में संचालन में स्वेच्छा से जो कुछ करना चाहता है उसे करने दिया जाए और उसके ऐसे आचरण के ऊपर अन्य व्यक्ति, समाज या राज्य के कानून कोई भी प्रतिबंध न लगाए। और इस रूप में स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वच्छंदता हो जाएगा। समाज स्वतंत्रता की ऐसी धारणा को कभी भी सहन नहीं करेगा जो स्वच्छंदता के अंदर आती है। तो व्यक्ति के जो स्वच्छंद आचरण है उसका जो कुप्रभाव है वह स्वयं उस व्यक्ति पर पड़ने के साथ साथ समाज के अन्य व्यक्तियों तथा संपूर्ण समाज पर भी पड़ सकता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का जो दायित्व है वो किसका होता है, समाज का ही होता है। तो साथ ही यह मान लेना भी उचित नहीं है कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक होता है और यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अप्रतिबंधित स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो उसके कारण समस्त जो सामाजिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा और समाज में किसी भी व्यक्ति को वांछित स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं होगी। और सामाजिक नियम ही समाज का संचालन करते हैं, तो जिनके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक नैतिकता के अनुसार आचरण कर सकता है। परंतु यदि सामाजिक नियम व्यक्ति के उन कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य रखते हों जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज के कुछ सदस्यों को हानि पहुंचाए बिना करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। मगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है ना, और उससे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचती है, तो फिर वह स्वतंत्रता राज्य उससे नहीं छीन सकता, है ना। तो इसके लिए शीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। मैकेंजी कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। तर्क के आधार पर कोई प्रतिबंध लगाए जाते हैं वह स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन अतार्किक जो प्रतिबंध है उसका अभाव क्या कहलाती है, स्वतंत्रता। लॉस्की ने क्या कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। कैसी परिस्थितियां जो व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है, ऐसी परिस्थितियों पर कोई भी प्रतिबंध राज्य के द्वारा नहीं लगना चाहिए। ग्रीन ने क्या कहा है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, मतलब कोई सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो कुरूपता का अभाव है हम इसको ये नहीं कह सकते कि कुरूपता का अभाव है इसलिए ये सुंदर है ना। उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है ना। जिसका सौंदर्य है तो है, अपन कहते हैं बहुत सुंदर है, हम यूँ थोड़ी कहते हैं कि इसमें कुरूपता का अभाव है। तो इसी तरह स्वतंत्रता है, उसको हम यह नहीं कहते कि इसमें बंधनों का अभाव है। जो सभी परिभाषाएं
अगर हम उनको देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जीवन की एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम सुविधाएं प्राप्त की जाए। अगर हमको स्वतंत्रता को परिभाषित करना है तो हम सबका एक सार निकालते हैं परिभाषाओं का, और हम क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है? जीवन की एक अवस्था का नाम है। कैसी अवस्था? जिसमें व्यक्ति के जीवन पर क्या हो? न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, तभी व्यक्ति स्वतंत्र है। क्लियर? स्वतंत्रता के जब हम दृष्टिकोण देखते हैं तो स्वतंत्रता हमको दो रूप में दिखाई देती है। एक नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी क्या होती है? सकारात्मक स्वतंत्रता। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह क्या कहती है कि प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वह बुरा होता है। व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है ना, कि अलग अलग है। इसके अंदर स्वीकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि समाज द्वारा उन सब सुविधाओं का व्यक्ति को दिया जाना जो उसके आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है। अतः स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? अवांछित प्रतिबंधों का अभाव, है ना। और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वह बुरा है। व्यक्ति विवेकशील है, उसको अकेला छोड़ देना चाहिए। तो निषेधात्मक स्वतंत्रता एक तरह से क्या, एक स्वच्छंदता है। उसके द्वारा व्यक्तित्व के विकास का कार्य सुनिश्चित नहीं हो सकता है। जैसे मद्यपान, जुआखोरी आदि कुछ ऐसे व्यसन हैं, यदि व्यक्ति अप्रतिबंधी मतलब उसको रोका ना जाए और उसको वो अपनाना चाहे और वह दावा करता है कि ऐसे आचरण समाज के किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता है, तो ऐसी स्वतंत्रताएं वांछित नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह कार्य व्यक्ति के विकास के लिए घातक है ना। और मिल और हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वतंत्रता को इसी रूप में परिभाषित किया है। स्पेंसर क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे करने के लिए वह स्वतंत्र है, जो वो करना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है। शर्त क्या है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का कभी भी अतिक्रमण ना करे। मिल भी इसी तरह से कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आचरण के केवल उसी भाग के लिए समाज के प्रति उत्तरदायी है जिसका दूसरों से संबंध हो, और जिस भाग का संबंध उसके केवल अपने जीवन से है तो उसकी स्वतंत्रता अधिकारतः निरपेक्ष है। तो अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर स्वयं व्यक्ति का ही राज्य है। व्यक्ति उसके लिए स्वयं प्रभु है ना। तो इन परिभाषाओं को लेकिन आधुनिक युग में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इनके संबंध में दो आपत्तियां आई थी। देखिए कि पहला तो क्या कहा गया कि अपने जीवन से संबंध कार्यों तथा दूसरों पर प्रभाव डालने कार्यों के बीच अंतर करना कठिन है। कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमारे साथ रिलेटेड है, कौन से ऐसे हैं जो दूसरों से रिलेटेड है। दूसरा ये कहा गया कि केवल बंधन की उपस्थिति में ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और समृद्ध नहीं बना सकता। तो स्वतंत्रता समाज की दी हुई चीज़ है, बंधनों का अभाव नहीं है ना। इसमें बहुत सारे समर्थक हैं, जैसे जेस मिल, बेंथम, बर्निल, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हैक, है ना। ये सारे जो हैं ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। जैसे जेस मिल की बुक है प्रसिद्ध ऑन लिबर्टी, बर्निल ने लिखा है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडमैन ने लिखी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, है ना। एडम स्मिथ रिकार्डो ने लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। तो ये जो विभिन्न पुस्तकें हैं इसमें इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया है। ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता, यह अवधारणा पूंजीवाद समर्थक व्यक्तिवादियों के मस्तिष्क की उपज है। व्यक्तिवादी दर्शन में जिसे एक प्रकार से तत्कालीन 18वीं और 19वीं शताब्दी के नवोदित पूंजीवादी समर्थक वर्ग का दर्शन कहा जाना चाहिए, स्वतंत्रता के इसी नकारात्मक स्वरूप को वो पसंद करते हैं और इसी को वो मानते हैं कि हम ये जो स्वरूप है नकारात्मक स्वतंत्रता का, उसी पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखते हैं कि स्वतंत्रता का उपभोग वे लोग नहीं कर सकते जो अविकसित हैं और जिन्हें उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। एक तो जो अविकसित हैं वो नहीं कर सकते स्वतंत्रता का उपभोग, और जिनमें उत्तरदायित्व ही नहीं है, काम करने की जिम्मेदारी नहीं है, तो उनमें भी इस भावना का अभाव होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ मुख्य बातें हैं। देखिए कि पूंजीवादी अर्थतंत्र एक प्राकृतिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अधिकतम आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध हो सकती है। पूंजीवाद के अंदर है वो ऐसा अर्थतंत्र है जो प्राकृतिक प्रणाली है, हर व्यक्ति पूंजी इकट्ठी करने में लगता है ना, तो ऐसे इसके अंतर्गत व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है।
स्वतंत्रता सरकार द्वारा आरोपित प्रतिबंधों की अनुपस्थिति का नाम है, कि जो प्रतिबंध हैं सरकार के द्वारा लगाए गए हैं उनकी अनुपस्थिति का नाम स्वतंत्रता। सरकार को कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के ऊपर प्रतिबंध आरोपित किए जाएं, व्यक्ति के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। यदि स्वतंत्रता के अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि शक्ति मूलतः एक बुराई है और उसे नियंत्रित करना जरूरी है। ठीक है ना। स्वतंत्रता और शक्ति का कोई मेल नहीं है। तो स्वतंत्रता को अस्तित्व को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करना है, हमको ये मानना पड़ेगा कि शक्ति हमेशा बुराई ही होती है और शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसी के साथ देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसमें कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबंधों के अभाव मात्र से व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया। क्योंकि स्वतंत्रता के लिए क्या कहा गया कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है ना। प्रतिबंध नहीं होने चाहिए व्यक्ति पर, लेकिन वो कहते हैं कि केवल प्रतिबंधों का अगर अभाव होगा तो जरूरी नहीं है कि व्यक्तित्व का विकास हो सके, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण आया। और सकारात्मक दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं वो कौन कौन हैं? रूसो, कांट, हीगल, बौसाके, बार्कर, लॉस्की और लियोस्ट्रॉय, ये जो हैं प्रमुख समर्थक हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के। देखिए रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी यथार्थ इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। आपको मालूम ही होगा कि रूसो ने एक सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था और सामान्य इच्छा के अंदर भी दो प्रकार की बताई थी उन्होंने, एक तो आदर्श इच्छा होती है और एक यथार्थ इच्छा होती है। तो यथार्थ इच्छा व्यक्ति की स्वयं की इच्छा है, तो वो कहते हैं कि उसके अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और ना ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त करती है। मतलब व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो अपने आप में संतुष्ट भी होना चाहिए, है ना। तो उसने कहा कि इसके अंदर इस बात पर ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो संतुष्ट भी है या नहीं है। केवल उसके काम में आप हस्तक्षेप कर देंगे और मनमानी उसको कह देंगे करो आपकी जो इच्छा हो जो काम, तो वह स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं आता है। हेराल्ड डास्की हैं, उन्होंने देखिए स्वतंत्रता पर एक पुस्तक लिखी है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इकोनॉमिक्स का, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। और 1999 में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना। 1999 में कहा गया, ये जो पुस्तक लिखी है ना, कि मैं स्वतंत्रता का आशय क्या माना कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास, कि व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं हैं वो कैसे विकसित की जाए, वह स्वतंत्रता। अगर व्यक्ति उसको करता है इसका मतलब वो स्वतंत्र है, अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, वो अपने कर्तव्यों अपने अधिकारों को जानता है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। देखिए सबके अपने अपने विचार हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों, जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके, है ना। बार्कर ने कहा है कि स्वतंत्रता के 3 रूप होते हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। बार्कर ने बताया है कि स्वतंत्रता के 3 रूप, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। इसी तरह से अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं को बताया है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की जो संकल्पना का विचार है वह उन्होंने दिया। उनके अनुसार भी स्वतंत्रता कैसी होती है, सकारात्मक होती है। मानव विकास की संकल्पना का विचार किसमें आता है, सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर। इसी तरह से आप देखिए स्वतंत्रता कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना को दिया है, जैसे रॉल्स, मैक्लावेन, है ना। ये सब जो हैं इन्होंने स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना के पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। और इकहरी संकल्पना को बताने वाले कौन कौन से हैं? रॉल्स, मैक्लावेन जैसे विचारकों ने नकारात्मक सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है, ना ही ये नकारात्मक है ना ही सकारात्मक है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा स्वतंत्रता को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। आज हमने स्वतंत्रता का ये देखा, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं
स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वह तथ्य कौन से हैं कि रूसों की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं आपके उसके अंदर पूछते हैं कि बाध्यकारी स्वतंत्रता का जो विचार है वह किसने दिया था। तो रूसों ने स्वतंत्रता की जो संकल्पना उसमें बाध्यकारी स्वतंत्रता की बात कही। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरेज को जाता है। ठीक है ना। जॉन रोल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की संकल्पना भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि परिवार की स्वतंत्रता की संकल्पना किसने दी थी, या जॉन रोल्स ने कौन सी संकल्पना दी, रूसों ने कौन सी संकल्पना दी, लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग किसने किया, है ना। और हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया था। इसी तरह से कैरोल पैट, ये जो बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये महत्वपूर्ण तथ्य, ये आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आगे जो आप देंगे उसमें लिबर्टी वाला जो कंसेप्ट है वो तो होता ही है ना, और उससे संबंधित ये चीज़ें उसके अंदर आपको पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने आपके जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर से महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी डिस्कस किया है। कैरोल पैट ने कहा है कि मैंने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। तो आप देखिए पुरुषवादी स्वतंत्रता किसने कही है, या हम कह सकते हैं कैरोल पैटमैन ने कौन सी स्वतंत्रता की बात कही है। तो अलग अलग विचारकों ने इसको अलग अलग, किसी ने बाध्यकारी स्वतंत्रता के नाम से, परिवार की स्वतंत्रता के नाम से, है ना, और पुरुषवादी स्वतंत्रता के नाम से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये बात किसने कही थी या किसने कौन सी बात कही थी, है ना, स्वतंत्रता के बारे में। इसको हमको बहुत अच्छे से देखना है। अगले उसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के भेद कौन कौन से, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है।